नहीं, तुमने इसे इतना जल्दी क्यों उतार दिया? जिस पर लियू सियान कहती है, यह तो मेरा वेडिंग ड्रेस है जिसे मैं अपने वेडिंग वाले दिन पर ही पहनना चाहती हूँ, और थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। जिसके बाद सिंग्यून इसको गले लगा लेता है, लेकिन तभी एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म का एग्जिट ओपन हो जाता है। फिर सिंग्यून लुक्यू से यहाँ हुई सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर लुक्यू कहती है इसके बाद से दोबारा हम फिर कभी जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम मुझे निराश मत होने देना। और लुक्यू यहाँ से चली जाती है। तभी लियू सियान सिंग्यून से कहती है कि क्वान यू का नेचर थोड़ा सा घमंडी है, इसलिए अगर मैं इस मार्शल आर्ट गोल्ड को उसे दूंगी तो हो सकता है कि वो इसे एक्सेप्ट ना करे, इसलिए इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है और तुम्ही को इसे क्वान यू को देना होगा। इस बात पर सिंग्यून लियू सियान से कहता है तुम आज भी नहीं बदली, तुम बिल्कुल पहले के जैसी हो और हमेशा सबसे पहले दूसरों के बारे में ही सोचती हो। इसके बाद से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अब एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर, हॉल मास्टर और बाकी एल्डर स्टूडेंट के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर इसमें से दो एल्डर बात करते हैं कि सीक्रेट रिल्म के पास चैलेंज करने की प्रायोरिटी होगी, आखिर इसका चांस किसे मिलेगा? जिस पर दूसरा कहता है सबसे जरूरी बात यह है कि हान को सीक्रेट रिल्म से बाहर कर दिया गया, इसलिए ऐसा लगता है अंदर जरूर ही कुछ बड़ा हुआ होगा। तभी सीक्रेट रिल्म का एग्जिट गेट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद सभी एक्साइटेड हो जाते हैं कि पहले कौन बाहर आएगा, और फिर इसमें से जिंग सुआन और टियान जियो बाहर आते हैं, जिसे देख कुछ लोग हैरान होते हैं कि इसमें नाइन फ्रोस्ट पैलेस तो सबसे पहले बाहर नहीं आ पाया। वहीं अब टियान जियो का फादर अपने बेटे की इस काबिलियत से काफी खुश हो जाता है। इसके बाद इसमें से जिंगान और उसकी फ्रेंड बाहर आती है। फिर कुछ देर बाद सियून भी सीक्रेट रिल्म से बाहर आती है, लेकिन वह काफी दुखी होती है क्योंकि इसका साथी यानी सेक्ट मास्टर के बेटा नहीं होता, और सेक्ट मास्टर इस बात से काफी परेशान होने लगता है। इसके बाद फाइनली कुवान सिंह भी बाहर आ जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि वो बाहर आ पाएगा। लेकिन तभी कुवान सिंह को सिंग्यून यहाँ नजर नहीं आता और वो तुरंत वापस जाने लगता है, लेकिन अब हॉल मास्टर इसको ऐसा करने से रोक देता है। फिर कुवान सिंह बताता है कि मैं सिंग्यून के लिए अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन अगले ही पल एग्जिट गेट बंद हो जाता है, जिसके बाद वह सभी परेशान हो जाते हैं जिनके बेटे अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। अब सेक्ट मास्टर सियून से पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, मेरा बेटा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जिसके बाद टियान जियो बता देता है कि उसकी मौत हो चुकी है, और यह सुनते ही सेक्ट मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद टियान जियो कहने लगता है सबसे पहले हमने एडवेंचर को खोजा और हमने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया, जबकि वान जियान हॉल के दोनों स्टूडेंट ने उनको मारने का डिसाइड कर लिया था। सबसे पहले इन दोनों ने अपनी ताकत को इम्प्रूव किया और फिर इमोर्टल एनर्जी लेने गए, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर मेरे साथी और लुसेन को मार दिया, जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। यह सुनते ही जिंगान कहता है कि तुम सबसे बड़े झूठे हो, लेकिन अब जिंग सुआन भी टियान जियो के साथ खड़ा हो जाता है। फिर सेक्ट मास्टर से कहता है कि जिंग टियान को भी सिंग्यून नहीं मारा है। अब सेक्ट मास्टर सियून से इस बारे में पूछता है, जिसके बाद सियून बता देती है कि यह बात सही है। इसके बाद यह सब काफी गुस्सा होने लगते हैं। यह देखते ही जिंग टियान इनको शांत हो जाने के लिए बोलता है, क्योंकि इसकी वजह से एक बहुत बड़ी आफत खड़ी हो सकती है। लेकिन इसके बाद वो कुवान सिंह को भी इसमें फंसाने लगता है, जिसके बाद कुवान सिंह काफी गुस्सा होता है, लेकिन अब हॉल मास्टर इसको रोक लेता है क्योंकि इसके एक हरकत से सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। इसके बाद चीस याओ अब कुवान सिंह का साइड लेने लगता है और कहता है कि कुवान सिंह का इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्यूमो भी कुवान सिंह का साइड लेता है और कहता है कि जो कुछ किया है वो सिंग्यून ने किया है, इसलिए गुस्से में आकर अंधे मत बन जाना। लेकिन तभी सिंग्यून जोर से हंसता हुआ बाहर आता है, जिसके बाद सब इसको देखते रह जाते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। जिस